ओके हेलो डियर्स। तो वेलकम टू लर्नर्स होम। आज हम एक्चुअली इस पेपर एंड स्केच से करेंगे, क्योंकि थोड़ा लैपटॉप में टेक्निकल इशू आ गया, उसके लिए सॉरी। तो हाँ, तो आज हम करते हैं। आपको यदि कोई डाउट्स हैं तो आप हमें टेलीग्राम चैनल में भेज सकते हैं। वो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं फिर इसको आज का, ठीक है। तो आपका पहला डाउट है यहाँ पर, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी ऑफ टू ए पी सॉरी इज गिवन बाय दिस, ठीक है। फर्स्ट एन टर्म्स के सम का रेशियो दो ए पी का दे रखा है ऐसे है, ठीक है। ये है, आपको क्या करना है, फर्स्ट एम टर्म्स फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एमथ टर्म्स। यहाँ पर सम नहीं करना है, सम एम टर्म्स का सम नहीं करना है, एमथ टर्म का सम, एमथ टर्म का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका 18 और 22 में आ रखा है, 3-4 नंबर का। तो इसको हम करते हैं, चलिए ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, गिवन यहाँ पर लिख लेंगे। गिवन क्या है, दो ए पीज़ हैं। तो ए पी वन का मान लो हम, जो फर्स्ट टर्म है ए है और कॉमन डिफरेंस टी है, और ए पी टू है। तो ए पी टू का जो कॉमन ए पी टू है उसका हम फर्स्ट टर्म मान लेते हैं कैपिटल ए, और कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं डी मान लेते हैं, ठीक है। तो ए पी वन के ऐसे ही, तो यहाँ पे एस एन क्या हो जाएगा, एस एन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस एन हो जाएगा आपका एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एंड यहाँ पे एस एन क्या हो जाएगा, इसको एस एन डैश मान लेते हैं, यस एस एन डैश, ठीक है। वो क्या हो जाएगा आपका एन बाई टू, बिकॉज एन टर्म्स का ही सम निकालना है। तो एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और दिया क्या है, दिया है आपको एस एन अपॉन एस एन डैश इक्वल टू, दे कितना रखा है, सेवन एन प्लस वन अपॉन 4n प्लस 27, ये आपको दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ रख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, काफ़ी शेक, ओके, n बाई टू एंड ये आपका टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ओके, इक्वल टू 7n प्लस वन अपॉन 4n प्लस 27, ठीक है। n बाई टू से n बाई टू कट जाएगा, तो आपका मिला क्या यहाँ पर, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू स्मॉल डी अपॉन टू ए, और यहाँ पे कैपिटल है क्योंकि वो दूसरा ए पी है तो इसलिए, ओके। यहाँ पर 7n प्लस एन, ओके, प्लस वन अपॉन 4n प्लस 27। आपको फाइंड आउट क्या करना है, इतना भी छोड़ता है, ठीक है। इसको इक्वेशन वन मान लो, ओके। तो अभी हम वी हैव टू फाइंड आउट, हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसको मान लो आप ए एन, ओके, ए एन, ए एम, एक्चुअली ए एम अपॉन ए एम, ये क्या है, एमथ टर्म ऑफ फर्स्ट ए पी एंड ये है एमथ टर्म ऑफ सेकेंड ए पी, ठीक है। इनका रेशियो हमें फाइंड आउट करना, मतलब ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी अपॉन ए कैपिटल ए प्लस एम माइनस वन इंटू कैपिटल डी, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब मुझे देखो यहाँ पर जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है ना, जो हमें मिला, ये n की सभी वैल्यूज़ के लिए क्या है, वैलिड है, राइट। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इसको मुझे ये इस तरह से बनाना है। तो यदि मैं n की जगह पुट करूँ, पुट n इक्वल टू 2m प्लस वन, नॉट प्लस वन, माइनस वन, ठीक है, इन इक्वेशन वन, हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा हमें टू ए प्लस एम माइनस वन पहले से वहाँ पर, और स्मॉल डी अपॉन टू कैपिटल ए प्लस टू एम माइनस वन कैपिटल डी इक्वल टू, इधर भी रखेंगे वही, तो हो जाएगा 7 इंटू टू एम माइनस वन
प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 2m माइनस 1 प्लस 27। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा वो कर लेंगे सिंपल। यहाँ करें तो क्या आ जाएगा आपका 2a प्लस 2m माइनस 2 इंटू डी अपॉन 2a प्लस 2m माइनस 2 इंटू डी इक्वल टू, इधर करें तो कितना हो जाएगा 14m और माइनस 6 अपॉन 8m माइनस 23, इफ आई एम राइट, यस। तो ये ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 यहाँ से हम कॉमन निकाल लें तो ऊपर ऊपर, तो यहाँ बचेगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन a प्लस m माइनस 1 इंटू कैपिटल डी इक्वल टू, इधर आ जाएगा आपका 14m, यस 14m, ओके राइट, माइनस 6 अपॉन 8m माइनस 23। अब इसको हम देखो, यही आपका क्या है, am अपॉन am, मतलब कैपिटल M, ये हमें फाइंड आउट करना। तो रिक्वायर्ड रेशो क्या हो गया, रिक्वायर्ड रेशो आप ऊपर लिख लो, तो रिक्वायर्ड रेशो इज, रिक्वायर्ड रेशो वो है आपका 14m माइनस 6 रेशो 8m माइनस 23। तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, जो दे रखा है हमें, पहले 2 APs ले लेंगे, उनके अलग अलग फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अलग अलग है, वहाँ से हम उनका एन टर्म्स का, फर्स्ट एन टर्म का सम निकाल लेंगे। इस तरह से जो हमें दे रखा है दोनों के फर्स्ट एन टर्म्स के सम का रेशो ये दे रखा है, तो इसको हम ये लिख लेंगे यहाँ पर, एंड देन यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा यहाँ तक ले आएंगे। ठीक है, अब हमें निकालना क्या, हमारा जो पर्पज़ है वो हम लिखेंगे यहाँ पर, हाँ पर्पज़ है am अपॉन कैपिटल AM निकालना, तो इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पर इसको, ये वाले फॉर्मूले को, या तो मैं यहाँ से अलग से वैल्यूज़ नहीं निकाल सकता ना, तो हम क्या करेंगे, इसी को इस तरह बनाने की कोशिश करेंगे। वो कैसे बनाएंगे, यहाँ m, अब ये जो एक्सप्रेशन है ये इक्वालिटी है, तो ये m की सभी वैल्यूज़ के लिए इक्वल होगा, ऑफकोर्स इंटीजर वैल्यूज़ के लिए, और इंटीजर ही यहाँ पर डिफाइंड है। तो n की वैल्यू हम लिख सकते हैं 2m माइनस 1, यहाँ पर हम 2m माइनस 1 रखें तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बनेगा। ऑफकोर्स इट्स वेल थॉट आउट थिंग। सो यहाँ पर हम रखेंगे, यहाँ पर इधर की साइड भी n इक्वल टू 2m प्लस 1 माइनस 1 रखेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारा इतना जो आएगा यही आपका रिक्वायर्ड रेशो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड रेशो हो जाएगा, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द टर्म्स ऑफ द AP इज़, ये AP है, इसका इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये AP का कौन सा, ये एक डिक्रीजिंग AP है, तो यहाँ पर पॉजिटिव आप डिक्रीज करके करके क्या होगा, नेगेटिव भी टर्म आएंगे इसमें कुछ। तो हमें यही हमसे यही पूछा गया है कि इसका जो फर्स्ट टर्म कौन सा होगा जो नेगेटिव होगा, वो n निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे। पहले यहाँ पर जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। तो a इक्वल टू कितना है यहाँ पर 121, और d इक्वल टू कितना है आपका यहाँ पर, ये हो गया 7, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो हो जाएगा 121, एंड इसको हम घटाएंगे, 117 में से आप 121 घटाएंगे तो कितना आएगा -4। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें वही an फाइंड आउट करना है, an नहीं n फाइंड आउट करना है जब an नेगेटिव हो, राइट। तो यहाँ पर क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट फाइंड n फॉर व्हेन an इज़ 0। ठीक है, लेस देन 0 आई मीन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, an की वैल्यू हम रख देंगे, an इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 121, माइनस n माइनस 1 को ऐसे रखेंगे इंटू डी क्या है -4 लेस देन 0। अब इसको क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो -4n और ये माइनस प्लस, तो ये 125 प्लस 125 लेस देन 0। तो इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4n ग्रेटर देन 125। ठीक है, सही हो गया। अभी हम 4n की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो n हम 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 125
अपॉन 4। इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी लगभग, ये आएगी 131.25। तो n की जो वैल्यू होनी चाहिए वो किससे बड़ी होनी चाहिए, 31.25 से बड़ी होनी चाहिए। और वो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है n की, जो 31.25 से बड़ी है वो है 32, बिकॉज n इज़ ए इंटीजर ना। सो 32, सो 32 इज़ द वैल्यू और इज़ द नंबर ऑफ टर्म। ये 32th टर्म जो होगा वो इस AP का वो फर्स्ट टर्म होगा जो नेगेटिव वैल्यू होगी जिसकी, ठीक है। सो दिस इज़ द आंसर, ओके। तो ऐसे इसको करेंगे। यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था, पहले ये दोनों चीज़ें हम निकाल लेंगे, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, एंड देन इस फॉर्मूले को एम्प्लॉय करेंगे एंड देन वी कैन गेट दिस नंबर, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। होप ये आपको समझ में आया होगा। अभी क्या करना है, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ गिवन बाय दिस। ये आपका किसी AP के n टर्म्स का सम दे रखा है, तो आपसे कहा है 25th टर्म आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका 223 एंड 21 में आ रखा है 3 मार्क्स का। तो अभी क्या है, दे क्या रखा है पहले लिख लो। गिवन वो है SN इक्वल टू 3n² प्लस 5n। अभी क्या होता है, हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट A25 हमें फाइंड आउट करना है। तो एक फॉर्मूला होता है, सिंस यहाँ पर लिखेंगे an यदि हमें फाइंड आउट करना है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, यदि हमें एक SN दे रखा है, सम दे रखा है जनरल फॉर्म में, तो होता है SN माइनस SN माइनस 1। इस इन दोनों को डिफाइन, तो एक डिफरेंस आएगा, मतलब एक टर्म आएगा, तो वो ऐसे कर सकते हैं। अब सिंपली यहाँ पे SN की वैल्यू आप रख सकते हैं सिंपली, ठीक है, ओके। तो SN की वैल्यू एक, अब हमें निकालना है 25th वाला टर्म है, तो यहाँ पर सीधे लिख देंगे। तो हमें निकालना होगा, इसलिए A25 इक्वल हो जाएगा SN25 माइनस SN25 माइनस 1 इक्वल 24। तो SN25 और SN24 का डिफरेंस हमें निकालना होगा, ठीक है, ओके। तो SN25 पहले हम फाइंड आउट करेंगे, इसमें रख के सीधे n की जगह 25 रख दो और यहाँ पर 24 रख देंगे, तो हो जाएगा 3 × 25² माइनस प्लस 5 × 25 माइनस 3 × 24² प्लस 5 × 24। ठीक हो गया, आपको दिख रहा होगा होपली, ये एक मिनट को, ओके। अच्छा, अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर होता है 625, 625 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1875 हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आई एम राइट, यस। एंड ये हो जाएगा आपका 125, एंड ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका 24 का स्क्वायर होता है 576। अब 576 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 18, 1, 21 एंड 1 22, 2 एंड 15 और 2 17, तो इतना आ जाएगा, ओके, प्लस 120, ठीक है। अब इसको आप ऐड करेंगे तो 0 एंड 9 10 अगेन 0 1 एंड 9 10 अगेन एंड 2, ओके। एंड यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, 8 4 एंड 8 1, ओके। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ जाएगा, 2 एंड 9 5, इट्स 9 1 एंड 1, तो ये आ जाएगा आपका 152। तो 25th टर्म क्या हो गया आपका, 25th टर्म इक्वल टू 152, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। ये वाला जो फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। और बाकी जो जनरल फॉर्मूला है उसको हमने सीधे यहाँ पर रखा है, एन की वैल्यू एक बार 24 रख के, एक बार 25 रख के, एक बार 24 रख के, एंड देन ये कैलकुलेट हो गया। होप ये आपको समझ में आया होगा। यदि इसमें कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अभी क्या कह रहे हैं, एक किसी AP में 8 टाइम्स ऑफ द 8th टर्म इज़ इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ द 12th टर्म। तब हमें शो करना है कि 20th टर्म जो होगा वो 0 होगा, ठीक है, ये हमें शो करना है। गिवन यहाँ पर लिख लेंगे पहले, गिवन है आपका 8 टाइम्स ऑफ द 8th टर्म इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ द 12th टर्म, ये आपको दे रखा है, ठीक है।
ओके, अब हम फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट और शो दैट A20 इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है। वी हैव टू शो ओके। सो हम क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 8 इंटू A प्लस 7D इक्वल टू 12 इंटू A प्लस 11D, ठीक है। यहाँ पर D मान लिया हमने, A और D यहाँ पे दी गई AP के फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है, वो हम सपोज भी कर सकते हैं, इनिशियल लिख भी सकते हैं, बट ओके नो इशू। अब यहाँ पर हम देखें तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8A प्लस 56D इक्वल टू 12A प्लस हाउ मच 132D, ओके। इसको एक साइड ले आओ, मतलब ये वाले टर्म को, एक्सप्रेशन को राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो 12A माइनस 8A प्लस 132D माइनस 56D इक्वल टू 0, और इसको हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा आपका 4A प्लस 6 and it's your 12 and 7 I guess. Am I right? Yeah, I think I'm right. Yes. Yeah. D इक्वल टू 0. ओके, ना हम क्या कर सकते हैं, 4 से पूरे उसको डिवाइड करें तो क्या आएगा A प्लस या 19 D इक्वल टू 0, और यही क्या आपका है, ये है आपका A20 इक्वल टू 0। तो ये आपका शो हो गया, हिंट शो। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वो क्या है आपको बता देते हैं, जब आपको दो, ये एक कह सकते हो कि यहाँ नोट है, रिमार्क है और ट्रिक है कह सकते हो, आपका कोई एक किसी एपी में एक टर्म है, pth टर्म है मान लो, उसको p से मल्टीप्लाई किया एंड वो किसके बराबर है, qth टर्म टाइम्स q, ठीक है, ऐसे करके। तो इसी से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा टर्म 0 होगा। वो कैसे, वो है ट्रिक, AP प्लस qth टर्म जो होगा 0 होगा, ये इम्प्लाई करेगा AP प्लस qth, ठीक है। ये एक टर्म, जैसे यहाँ पर देखो क्या है, 8th टर्म क्या है, 8 टाइम्स ऑफ द 8th टर्म इक्वल 12 टाइम ऑफ 12th टर्म, तो 8 प्लस 12 कितना होगा 20, और यहाँ पर क्या है 20th टर्म 0 है ना। तो ऐसे हम ये जनरल रूल है, इसको आप कई जैसे MCQ में आएंगे ना, MCQ क्वेश्चन आए तो उसमें आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से। तो यस दैट्स द थिंग, ओके। अभी ओके, इससे जाने से पहले एक क्वेश्चन और है, उसको कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन आपका, होप आपको लास्ट वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये एक सीरीज़ दे रखी है आपको, इसको सीक्वेंस कहेंगे, मतलब AP का सम है वो इतना है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दे क्या क्या रखा है वो देख लेते हैं। SN दे रखा है आपको 287 सॉरी, A दे रखा है आपको 1, D दे रखा है आपको क्या 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका, 4 माइनस 1 इज़ 3। तो ये दे रखा है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ओके। अच्छा या ओके, पहले हम क्या करेंगे, SN इक्वल टू लिखेंगे। SN इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, SN इक्वल टू लिख सकते हैं हम, ऑफ कोर्स SN इक्वल टू लिख सकते हैं n/2 A प्लस L क्या है लास्ट टर्म, और L को भी लिख लो है लास्ट टर्म x, ठीक है। तो इसमें हम रखें SN इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से SN इक्वल टू हो जाएगा आपका 287, ओके, एंड इक्वल टू n/2, n पता नहीं है आपको, A पता है 1 एंड L आपको पता है x, ठीक है, ओके। अब यहाँ दो वेरिएबल्स आ गए n और x, तो आप एक को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, x को, और ऑफ कोर्स x को चाहे तो n, वैसे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो n को हम x के टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो इसको एक काम करो, पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 से उधर मल्टीप्लाई करें तो, और ये छोड़ ही देते हैं, अभी इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एंड यहाँ पर सिंस लिखेंगे an, और यहाँ x लास्ट टाइम इक्वल टू क्या है, A प्लस n-1 इंटू D। अब यहाँ पर A क्या है आपका, A है आपका 1 और n-1
इंटू डी क्या है आपका 3 है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी आपकी, x इक्वल टू 1 और आउट से 3 n माइनस 2। यहाँ से n की वैल्यू x के टर्म में लिखा है तो इसको उधर ले जाते हैं, n इक्वल टू आ जाएगा आपका x प्लस 2/3। ठीक हो गया। अब जो ये वाली इक्वेशन है ना, यहाँ पर हम n की जगह x की वैल्यू रख सकते हैं, मतलब x के टर्म में जो आई है उसको रख सकते हैं। सो पुट दिस वैल्यू, पुट n इक्वल टू x प्लस 2/3 इन इक्वेशन 1। सो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, यहाँ हो जाएगा 287, इससे क्रॉस प्रोडक्ट वैसे कर ही सकते हैं, 287 टाइम्स 2 इक्वल टू x प्लस 2/3 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई हमें करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 जा, सॉरी 6 7 जा 42 2 4, 6 8 जा 48 55, 6 2 जा 12, 12 and 5 17। okay, and here we get x square plus 3x plus आउट से प्लस 2, और इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आए तो ये आपका आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और इसको हम इधर से ले आए तो ये 1700 आ जाएगा सिंपली। ओके, ठीक है। अब हमें आपको इसको क्या करना है, स्प्लिट करना है, मतलब लाइक फैक्टराइज करना है कह सकते हैं। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो कितना आ सकता है, देखो 1700 का क्या आ जाएगा 170। ठीक है, इसमें एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगा लो, ऐसे कर सकते हैं। हमें घटा के 3 लाना है, राइट, और प्लस का 3 लाना है, तो बड़े वाले को इसके में यदि फैक्टर करें 1700 के तो हो जाएंगे आपके 2, तो ऐसे लिखना तो क्या कहूँ इसको, 85 2 4 25 5 8 8 5 अगेन 5 एंड 17 आई मीन। सो इसका हम देखें अभी 17 5 ज़ा, इसको देखें तो कितना आ जाएगा 25 50, ओके 50 और ये 17 14 50, और ये हो जाएगा आपका कितना होगा 20, कैसे हो सकता है 100 85, ओके, एंड यहाँ पर आएगा आपका 5 10 20। इसको एक काम के क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करें तो बेटर है, कोई नहीं इस ओके, बिकॉज वहाँ से ये फैक्टराइज करने में एंड देन उसको सेलेक्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है। दैट ऑफ कोर्स सिंपल जब हो तो उसमें कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट यहाँ पर भी छोड़ दो। तो 4ac, अब ac तो नेगेटिव है, प्लस हो जाएगा, इसलिए 4 इंटू आपका क्या आएगा 1700, ठीक है, अपॉन 2a, a क्या है 1, तो हो जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट में 9 प्लस 17 4 जा कितना होता है आपका 17 4 जा होता है 6800, और ये हो जाएगा आपका अपॉन 2, और ये आ जाएगा आपका सिंपली +3 प्लस -3 मतलब, और ये हो जाएगा 6800 प्लस 9/2, ठीक है, और ये x। अब यहाँ पर आपको इसको क्या करना है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना होगा। स्क्वायर रूट निकालना कि ना, बट इट्स अ सिंपलर थिंग, आउट से 2 का वो करो तो ये 8 का आ जाएगा, 8 8 8 6 4, और यहाँ 4 एंड यहाँ पर आपका 16, और ये दोनों को उतार लेते हैं। अब यहाँ पर हम कितना लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, ये आ जाए आपका 5 जा अगेन इट विल बी अ ट्रिकी टास्क टू गो विद। या तो हमारे कुछ गड़बड़ हो रहा है, या ये कहाँ पर गड़बड़ हुआ होगा, वेयर कैन यू सी इट, ठीक है, आई मीन आउट से देखो यहाँ पर x एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पर जो आएगा पॉजिटिव ही आएगा, तो इसकी वैल्यू हम कह सकते हैं सिंपली x इक्वल टू जो हो जाएगा, सिंस आप लिखेंगे सिंस x इज़ पॉजिटिव, तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर जो पॉजिटिव वाला साइन होगा वो लेंगे, माइनस वाला तो नेगेटिव में आ जाएगा ना, तो x इक्वल टू सिंपली हम कह देंगे -3 प्लस अंडर रूट में 6809/2, ठीक है।
अब ये एग्जैक्टली तो यहाँ पर है नहीं, मतलब यस ऐसे एस का आ जाएगा, ठीक है। तो ये है, मे बी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पर हुई होगी, आई एम नॉट एबल टू सी इट राइट नाउ दो। ओके, तो इसको इस तरह से कर लेंगे, आप थोड़ा आइडिया ये ले पा रहे होंगे कि इसको करेंगे किस तरह से, ठीक है। एंड कैलकुलेशन इज ऑफ कोर्स टेक्स अटेंशन, बट दैट्स अ थिंग, ओके, दैट्स नॉट अ बिग डील दो। ओके फाइन, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड फार्मूलाज हैं, उनका रिवीजन करते हैं, ठीक है। एक एपी किसे कहते हैं, जब उसके कोई एक सीक्वेंस एपी कब कहलाती है, जब उसके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सीक्वेंस है, ठीक है। अब इसके फर्स्ट सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म में से फर्स्ट सेकंड टर्म एंड फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म घटाते हैं, जो डिफरेंस आ रहा है ये सेम आएगा, तब हम कहेंगे ये सीक्वेंस क्या एपी है। अब जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव होगा तो उस केस में जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग एपी होगी, नेगेटिव होगा तो ये डिक्रीजिंग एपी होगी, और ज़ीरो होगा तो ये कांस्टेंट एपी होगी, ठीक है। तो ये 3 केसेस हैं। अभी क्या है, कुछ फॉर्मूले हैं, ये एक एपी है जिसमें लास्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस डी है। तो उसमें जनरल टर्म को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपको याद रखना होगा, ये तो ऑफकोर्स मतलब बेसिक है और नॉन नेगोशिएबल फॉर्मूला है। एंड अब यदि मान लो हमें nth टर्म निकालना है फ्रॉम लास्ट ऑफ द एपी, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इसको मैं कैपिटल ए एन से दर्शा रहा हूँ। तो वहाँ जो एल लास्ट टर्म माइनस एन माइनस वन इंटू डी, डी क्या है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस ऑफकोर्स, एन यहाँ पर वही जो आपको निकालना है, एल यहाँ पर लास्ट टर्म है, और यहाँ साइन माइनस का आएगा जो यहाँ पहले प्लस का था। अब क्या सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स क्या होता है, वो होता है आपका एन इंटू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, एल यहाँ पर लास्ट टर्म है। अब आपको यदि मान लीजिए सम ऑफ एन ए पी दे रखा है, एन टर्म ऑफ एन ए पी दे रखा है, तो आपको nth टर्म निकालना है। तो वैसे जो हमने फॉर्मूला भी इम्प्लॉय किया, एन माइनस वन इंटू सॉरी एस एन माइनस वन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, अभी अरिथमेटिक मीन एक होता है कि एक एपी है, एपी के 3 टर्म्स हैं, वो आपकी एपी में है, तो जो बीच वाला टर्म होगा वो फर्स्ट और सेकंड नहीं लास्ट का अरिथमेटिक मीन, मतलब दोनों को ऐड करके हाफ करके जो आएगा वही बीच वाला टर्म होगा, तो इसी को हम अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, ठीक है। एपी के लिए डिफाइन होता है। अब क्या है, मान लीजिए अब हम कभी कभी हमें कहा जाता है कि 3 टर्म्स हैं, उनका सम इतना है, तो आप इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए या इसका फर्स्ट टर्म निकालिए, या इस तरह से कहा जाता है कि आपके 4 टर्म्स हैं और उनका प्रोडक्ट ये है या सम ये है, तो उसका फर्स्ट टर्म निकालो या कुछ ऐसा निकालो, ये कहा जाता है। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर जो टर्म सेलेक्ट करेंगे वो इस तरह से करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, इससे क्या होता है ना, कैलकुलेशन ईजी होती है, ये थोड़ा ईज आउट कर देता है आपकी कैलकुलेशन को। जैसे हम इनको सबको ऐड करें तो डी डी कैंसिल हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा, सम आपका 3 हो जाएगा, एंड देन आप वहाँ से ए आसानी से निकालते हैं, ऐसे यहाँ पर, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब क्या, सम ऑफ एम टर्म्स फ्रॉम लास्ट ऑफ एन एपी, लास्ट एम टर्म्स ऑफ एन एपी हैविंग एन टर्म्स। एक एपी में यदि एन टर्म्स हैं तो आपको लास्ट एन टर्म्स का सम निकालना, तो कैसे निकालेंगे, एस एन माइनस एम, एम एस एन माइनस एम, ठीक है, ये वाला आपका यूज करेंगे। अब ये कब हम यूज़ करते हैं, जब आपका मान लीजिए जो एस एन है सम है, जनरल सम है, वो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में दे रखा है या लास्ट टर्म उसका नहीं दिया है, ठीक है। यदि लास्ट टर्म आपको दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं लास्ट एंड एम टर्म का सम निकालने के लिए, एम बाई टू इंटू टू एल, ए की जगह एल, प्लस की जगह माइनस एम माइनस इंटू डी, तो ये आपका ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो इनको हम ऐसे करेंगे, और आप ये फॉर्मूले ऑफकोर्स याद कर लीजिएगा जो इतने फॉर्मूले हैं, और इसके जो क्वेश्चन हैं और उनकी प्रैक्टिस करें आप, ठीक है। होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, एंड या दैट्स ऑल फॉर नाउ, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।